नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच में बसे एक घने जंगल में एक बड़ा और शक्तिशाली गरुड़ रहता था। वह गरुड़ बहुत ही बुद्धिमान था और अपने विशाल पंखों से आकाश में उड़ते हुए सब कुछ देखता रहता था। उसकी दृष्टि इतनी तेज थी कि वह बहुत ही दूर तक की चीज़ों को साफ साफ देख सकता था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां के लोग गरुड़ की बुद्धिमानी की दाद देते थे। गरुड़ अक्सर गांव के लोगों के बीच आकर के बैठता और उनकी समस्याओं का हल निकालता था। लोग उससे प्रश्न पूछते थे और वह अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर उन्हें उत्तर देता था। गांव के लोगों के मन में गरुड़ के प्रति असीम श्रद्धा थी। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां गरुड़ के पास आईं और उससे प्रश्न पूछा कि हे गरुड़देव, हमने सुना है कि कुछ पुरुष अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं। आप इतने बड़े और बुद्धिमान हैं, कृपया हमें बताइए कि कैसे पुरुष अपनी स्त्रियों को धोखा देते हैं। हमें भी अपने जीवन में सावधानी बरतने का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें ये सब बताने की कृपा करें। गरुड़ ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने विशाल पंख फैलाकर आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता और चिंतन का भाव था। वह बोला, ध्यान से सुनो। हे नारियों, मैं तुम्हें 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में बताऊंगा जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं। इन तीनों के स्वभाव और व्यवहार अलग अलग होते हैं, परंतु उनका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना। ये पहले प्रकार के पुरुषों के अंदर होता है, परंतु उनका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना। गरुड़ ने अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। पहला प्रकार वह पुरुष होता है जो चुपके से धोखा देता है। ऐसा पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रेम और स्नेह दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। वह बाहर से देखने में एक आदर्श पति लगता है जो अपनी पत्नी की हर बात मानता है, उसकी इच्छाओं का सम्मान करता है, परंतु भीतर से उसका मन भिन्न होता है। वह पुरुष गुप्त रूप से किसी और स्त्री के साथ संबंध रखता है। वह अपने धोखे को छुपाने के लिए झूठ बोलता है, बहाने बनाता है और अपनी पत्नी को विश्वास में रखने के लिए हर तरह का छल करता है। वह कभी यह नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी को उसके असली चेहरे का पता चले। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने एक अलग चेहरा रखता है और बाहर जाकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग राह पकड़ता है। वह कभी कभी काम या व्यवसाय का बहाना बना करके घर से निकलता है और किसी अन्य स्त्री के साथ समय बिताता है। उसकी आदतों में अचानक बदलाव आ जाते हैं, जैसे देर से घर आना, फ़ोन छुपाना और घर छोटी बात पर गुस्सा करना। परंतु वह अपनी पत्नी के समक्ष हमेशा यह दर्शाता है कि वह उसे बहुत प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति का धोखा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसके असली रूप का कभी पता नहीं चलता है। गांव की स्त्रियां गरुड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थीं। उनमें से एक ने कहा, हे गरुड़देव, ऐसा पुरुष बहुत ही कपटी होता है। वह अपनी पत्नी को धोखे में रखता है और उसे कभी विश्वास नहीं दिलाता है। वह अपनी पत्नी को धोखे में रखता है और उसे कभी विश्वास नहीं दिलाता कि वह सच में उससे कितना प्रेम करता है। गरुड़ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ऐसा पुरुष सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला होता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी की भावनाओं को छलता है और उसे भ्रम में रखता है। गरुड़ ने फिर अपनी आवाज़ को थोड़ा गंभीर किया
और बोलना शुरू किया कि दूसरे प्रकार के पुरुष वे होते हैं जो अपने मोहक और आकर्षक व्यवहार से धोखा देता है। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सदैव प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, परंतु वह यह सब दिखावे के लिए करता है। वह समाज में अपनी छवि को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने बहुत सजग और जिम्मेदार पति होने का नाटक करता है। वह अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों के सामने हमेशा अपनी पत्नी के प्रति समर्पित होने का दावा करता है, परंतु असल में वह एक बहुत बड़ा छलिया होता है। यह पुरुष समाज में अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा और आदर्श पति बनने का प्रयास करता है, परंतु जब वह अकेला होता है तो वह अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। वह अपनी पत्नी को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह सबसे अच्छा पति है, परंतु उसकी सच्चाई कुछ और ही होती है। वह अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए न केवल अपने शब्दों का बल्कि अपने कार्यों का भी सहारा लेता है। वह कभी कभी अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जाने के लिए कहता है, तो कभी उसे महंगे उपहार देता है, परंतु उसके मन में हमेशा एक अलग योजना होती है। गरुड़ की बातों को सुनकर गांव की महिलाओं ने कहा कि ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही चालाक और कपटी होता है। वह अपनी पत्नी को अपनी मृदुभाषिता और आकर्षण के जाल में फंसाता है और उसके विश्वास का फायदा उठाता है। गरुड़ ने कहा, बिल्कुल सही। ऐसा पुरुष बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को भावनात्मक रूप से नियंत्रण करता है और उसके विश्वास का दुरुपयोग करता है। तीसरा, गरुड़ ने आगे बताया कि तीसरे प्रकार का पुरुष वह होता है जो अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए आश्वासनों का सहारा लेता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को हमेशा वादे करता रहता है कि वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा, परंतु वह इन वादों को कभी पूरा नहीं करता। वह अपनी पत्नी के समक्ष यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह उसकी भलाई के लिए ही कुछ समय के लिए उससे दूर रहता है। वह अपने काम, अपने सपनों और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें करता रहता है, ताकि उसकी पत्नी को ये लगे कि वह एक बहुत ही जिम्मेदार और सच्चा पति है। परंतु सच्चाई यह होती है कि वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है। वह अपने जीवन में किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाता है और अपनी पत्नी को यह यकीन दिलाता रहता है कि वह केवल उसके लिए ही जी रहा है। वह अपनी पत्नी को फुसलाने के लिए कभी कभी भावनात्मक बातें करता है, जैसे तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है या तुम ही मेरी दुनिया हो, परंतु उसकी असली दुनिया कहीं और होती है। वह अक्सर अपनी पत्नी से दूर जाकर अपनी दूसरी दुनिया में खो जाता है। वह अपने वादों का कभी भी सम्मान नहीं करता है और अपनी पत्नी को हमेशा धोखे में रखता है। दोस्तों, गरुड़ की बातें सुनकर गांव की स्त्रियां बहुत ही प्रभावित हुईं। उन्होंने गरुड़ से पूछा, हे गरुड़देव, ऐसे पुरुषों से बचने का क्या उपाय है? हमें क्या करना चाहिए? गरुड़ ने गंभीरता से उत्तर दिया कि हे नारियों, सबसे पहले तुम सबको अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति विकसित करनी होगी। तुम सबको अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का महत्व समझना होगा। जो पुरुष अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है वह कभी उसे धोखा नहीं देगा। अतः अपनी आंखें और कान खुले रखो, अपने पति के व्यवहार को ध्यान से देखो, उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझने का प्रयास करो। अपने मन की आवाज़ को सुनो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पति का व्यवहार संदिग्ध है तो उससे स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछो। अपने रिश्ते में ईमानदारी की मांग करो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। गरुड़ के उपदेश से गांव की स्त्रियों को बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने गरुड़ का धन्यवाद किया
और अपने जीवन में सच्चाई और आत्मसम्मान का पालन करने का संकल्प किया। गरुड़ ने अंत में कहा कि ध्यान रखो, विश्वास एक नाजुक धागा है जिसे एक बार टूट जाने पर जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाओ और अपने रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखो। गरुड़ के ये शब्द गांव की स्त्रियों के मन में गहरे उतर गए और उन्होंने अपने जीवन में इन बातों का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। गरुड़ ने भी संतुष्टि की भावना के साथ में अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। अपनी नज़रें दूर तक की सच्चाइयों पर लगाते हुए गरुड़ आगे को निकल गया। दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ के उपदेश ने गांव के लोगों को सच्चाई से अवगत कराया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें जिससे नई वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।